कहते हैं राजनीति में न कोई पक्का दोस्त होता है और न ही गहरा दुश्मन। राजनीति में रिश्ते बनने बिगड़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसी ही गुंजाइश इन दिनों बिहार की राजनीति में दिखाई दे रही है। जिस तरह से बिहार की सियासत में बयानबाजियां चल रही हैं, उसने सवाल उठा दिया है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी का गठबंधन तोड़ देंगे और क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ दोबारा गठबंधन बना लेंगे। मालूम नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ। क्या चिराग मॉडल उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे? देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। एनडीए को इंटैक्ट रखे हैं, रखेंगे। जितनी जुबान उतने बयान, जितने चेहरे उतने तेवर, जितने नाम उतने कलेवर। यानी बिहार की सियासत में क्या मौजूदा गड़बड़ झाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, यह खुलकर तो कोई नहीं बता रहा। सियासी सहूलियत के हिसाब से हर कोई भूमिका बना रहा है। कोई इशारों में राहें जुदा वाला संकेत दिखा रहा है, तो कोई एनडीए में ऑल इज वेल का दावा दोहरा रहा है। उन्होंने खुद से कहा है, अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था, तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। अब सोचने वाले क्या सोचेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगा मामला? अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्य वक्ता तो हम है नहीं। वही उसी बात को पहले तो ऐसा नहीं बोला करते थे आप। नहीं, आज तो चल रहा है, आज चल रहा है 24 तक 25 तक। देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। हाँ, वर्तमान आज है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि गठबंधन हमारा है, चल रहा है। जेडीयू नेताओं की ये बयानबाजी बहुत कुछ इशारा कर रही है, मगर सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। मंगलवार को पार्टी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें बिहार में एनडीए के भविष्य पर चर्चा होगी। पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की भी नजर है। दावा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन जारी रहेगा, साथ के साथ विकास का कारवां आगे बढ़ेगा। ये बिहार के जो नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आगे भी हम इस गठबंधन धर्म के माध्यम से एनडीए को इंटैक्ट रखे हैं, रखेंगे। उसमें किसी प्रकार का और जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता है वो बेबुनियाद है, गलत है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तमाम कयास और बयानबाजी के बीच बिहार में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। आरजेडी को भी इस घटनाक्रम में सत्ता में वापसी का मौका दिख रहा है। पार्टी बिहार की भलाई के लिए भविष्य के कदम की बात कह रही है। नई सरकार बनी तो अपनी भूमिका की तैयारी कर रही है। बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बात कहां से उठी जो इतनी दूर तक आ गई। बिहार में एनडीए गठबंधन में टूट की चर्चा छा गई, तो इसे समझने के लिए ललन सिंह का वो बयान सुनना जरूरी है, जिसमें उन्होंने चिराग मॉडल का जिक्र किया और इसी बहाने इशारों में बीजेपी पर हमला बोल दिया। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा, आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। यानी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को कमजोर करने वाली साजिश का दावा कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जेडीयू नेताओं के हर दावे पर पलटवार कर रहे हैं। चिराग मॉडल उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे? हाँ, पर वो उनको कोई डेंट नहीं पहुंचा पाए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जनता का समर्थन उनको इस तरीके से नहीं मिला। तो आज वो उनके साथ बैठे हैं, ठीक है। ललन जी ने, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ नहीं कहा था। भैया, पेट में दांत होते हम लोग को तो पता भी नहीं था
कि भाई ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ना, और आज वही लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं। अब बिहार की सियासी फिजा में सवाल ये है कि क्या फिर से बीजेपी और जेडीयू की राह जुदा होगी? क्या प्रदेश में आरजेडी कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की सरकार होगी? तो इनके खिलाफ सरकारें बने, हम उसके पक्ष में हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि कौन क्या बन रहा है, हम यह देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां से कैसे कमजोर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए, वो गलतफहमी में रह जाती है, देश को, समाज को, खासतौर पर बिहार में समझते नहीं। बिहार की पॉलिटिक्स की नई पटकथा की पूरी तैयारी आरसीपी सिंह के इस्तीफे के साथ हो गई थी, जिन्होंने इस्तीफे के साथ सीधा नीतीश कुमार पर वार किया था, जेडीयू को डूबती नैया बता दिया था। अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। इसके बाद ही बिहार में बड़े सियासी बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी। सूत्रों की माने तो इस बार नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के मुद्दे पर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है। नीतीश इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए किया था, वैसा ही इस बार बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब असली चुनौती बीजेपी के लिए है कि कैसे नीतीश को अपने खेमे में बनाए रख पाएं, बिहार में एनडीए गठबंधन पर आए संकट को टाल पाएं। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।